गांव की कच्ची गलियों से निकलकर शहर की पक्की सड़कों तक का सफ़र, शहर की ऊंची ऊंची इमारतों से ज़्यादा ऊंचा अपना सपना लिए जब कोई प्रतिभागी अपने गांव से निकलकर शहर में आता है, तो क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी जगह हो सकती है जहां पर आपको जाकर आपकी नौकरी से वंचित कर दिया जाए। मैं बात कर रहा हूं हमारे होनहार विद्यार्थी कमल खेतरा की। एसएससी सीपीओ की एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद जब वो मेडिकल करवाने गए तो वहाँ पर उनको मेडिकली अनफिट घोषित कर दिया गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वापस कोर्ट में केस डाला और कोर्ट में अपना केस जीतकर वो फिर से गए मेडिकल करवाने और वहाँ जाकर उनको अब की बार मेडिकली फिट घोषित किया गया। कहते हैं ना, बरसों का संघर्ष एक दिन बहुत खूबसूरत तरीके से आकर आपसे टकराता है। कुछ ऐसी ही कहानी कमल की है। चलिए मिलते हैं कमल से और जानते हैं उनकी सक्सेस स्टोरी। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस कमल। आपसे दो तरह के रिएक्शन मैं जानना चाहूँगा। सबसे पहले वो जब आपको मेडिकली अनफिट डिक्लेयर किया गया, देन कोर्ट केस आपने डाला, वापस आप मेडिकली फिट हुए और फाइनली आज एज ए सीपीओ सेलेक्ट हुए। दोनों चीज़ें हमें बताएं। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच सर। जब मैं मेडिकल अनफिट हुआ था सर, लिटरली उस टाइम मुझे इतना बुरा लग रहा था, मैं बस सर रोया ही नहीं होगा उस टाइम पे, और बाकी सारे इमोशंस मेरे साथ हो गए। मैं चाह के भी नहीं बता पा रहा था कि पापा को कैसे बताऊंगा कि उनके क्या इमोशन होंगे और क्या होगा सब। पापा के 2-3 बार कॉल आए, मैंने रिसीव नहीं किया, बट फाइनली फिर मैंने उनको कॉल किया और बताया कि पापा मैं बाहर हो गया हूँ। तो वो भी बहुत निराश हो गए और उन्होंने सीधा यही बोला कि आप घर आ जाओ जहाँ भी हो। मैंने कहा अभी मैं यहाँ पे हूँ, ट्रेन में बैठ रहा हूँ पापा, मैं घर तो नहीं, अभी इंदौर ही जा रहा हूँ। तो उन्होंने यही बोला कि नहीं आप घर आ जाओ सीधा। तो सर उसके बाद मैं सीधा घर चला गया और घर पे भी मैं काफ़ी डिप्रेस था। 8-10 दिन से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था सर। ऐसा लग रहा था कि यहाँ से अब मेरी लाइफ जो है आगे मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा सर। बीच में टूट सा गया था। बीच में ये भी सोचा कि अब पढ़ाई वगैरह ब्रेक करते हैं और सर जैसे मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में मैंने सोचा कि वहीं पढ़ाने लग जाऊँगा या कुछ करूँगा। लेकिन एक बार फिर एक उम्मीद जगाई कि सिलेक्शन तो लेना है। वापस सर से मिला और मैंने एसएससी की जगह इस बार बैंक को चूज़ किया कि अब बैंक में सर प्रोसीजर थोड़ा फास्ट होता है। सो दैट्स वाई डिसाइडेड कि बैंक की प्रिपरेशन करूँ। लेकिन सर मन में अभी भी वही चल रहा था कि मुझे सब इंस्पेक्टर जो बनना था वो एक सपना मेरा अधूरा रह गया। तो दिन में 10 बार मैं अपने दोस्तों से ही बात करता था कि यार काश उसमें हो जाता तो अच्छा रहता। और तभी मैं पढ़ ही रहा था, इधर बैंक की प्रिपरेशन चल रही थी और सडनली एक मेरे दोस्त का कॉल आया जो मेडिकली अनफिट हुआ था। उन्होंने बताया कि मैं मेडिकली फ़िट हो गया हूँ। तो मैंने पूछा कि कैसे मेडिकल फ़िट हो गया आप? बोले कि मैंने कोर्ट केस किया था और मेरा कोर्ट केस में जीतने के बाद मेडिकल फ़िट हो गया। तो मैं काफ़ी खुश हो गया। मुझे लगा कि एक मैं भी कोर्ट केस करूँगा तो मेरा भी मेडिकल में फ़िट हो सकता हूँ वापस। लेकिन सर जब मैंने उनसे पूछा कि इस बीच कितना खर्चा हो गया, तो उन्होंने बताया कि समथिंग 40 से 50 हज़ार रुपये लग गए। तो सर वापस से मेरी वही सिचुएशन हो गई जो पहले थी, क्योंकि सर मेरी घर की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि मैं 40-50 हज़ार रुपये अरेंज कर सकूँ। मैं मंदसौर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गाँव खजुरिया सारंग से बिलोंग करता हूँ। मेरा गाँव काफ़ी छोटा है और मेरे पिताजी किसान हैं। मैं गाँव शुरू से ही पढ़ने में अच्छा रहा हूँ और सर गाँव में ऐसा रहता है कि लोगों के कुछ सपने नहीं रहते हैं। अधिकतर 11th-12th करने के बाद या तो खेती करने लग जाते हैं या कुछ प्राइवेट जॉब्स करते हैं। लेकिन मैं शुरू से पढ़ने में रहा हूँ तो पिताजी की एक उम्मीद थी कि ज़रूर कुछ नाम रोशन करेगा और उसी वजह से फिर मैं इंदौर आया। कमल, अपने गांव से निकलकर आप इंदौर तक आए, फिर यहाँ पर रहकर आपने कुछ सालों तक पढ़ाई करी। गांव से निकलकर इंदौर तक आने और एट लास्ट सफलता तक पहुँचने की आपकी जो जर्नी है वो हमारे साथ शेयर कीजिए। सर मेरे 10th तक की स्कूलिंग गांव में ही हुई है। मैंने 10वीं वहीं से करा। उसके बाद सर मेरा एक उम्मीद था कि अगर मुझे ऑफिसर बनना है तो सर पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। तो मैंने पिताजी से रिक्वेस्ट करी कि पापा मैं इंदौर जाना चाहता हूँ, क्योंकि इंदौर का एनवायरनमेंट सर इतना अच्छा है कि लोग अधिकतर सिलेक्ट हो जाते हैं। और तो मैंने पिताजी से रिक्वेस्ट करी, लेकिन सर वो डायरेक्टली मना तो नहीं कर पाए, लेकिन उनकी फीलिंग्स में समझ गया था कि अपने घर की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है बेटा कि मैं आपको भेज पाऊँ। तो उस टाइम भी मैंने अपने बड़े मामा जी से बात करी कि मामा जी मैं जाना चाहता हूँ। देन मामा जी ने पिताजी से बात करी और बोला कि आप इसको भेज दीजिए, खर्चा जो भी होगा मैं बियर करूँगा। तो सर उसके बाद पिताजी ने मुझे इंदौर भेज दिया सर। उसके बाद इंदौर आने के बाद मेरी 11th-12th की स्कूलिंग इंदौर से ही हुई। एक्सेलेंस बाल विनय मंदिर से मैंने पढ़ाई करी। सर 12th होने के बाद अधिकतर मेरे जो दोस्त थे सारे इंजीनियर फील्ड में चले गए, लेकिन मेरा सपना था कि मुझे गवर्नमेंट में जाना है, ऑफिसर बनना है। तो सर उसके बाद मुझे भवती एकेडमी की जानकारी मिली। मैं भवती एकेडमी आया। जब मैं भवती एकेडमी में फ़र्स्ट टाइम मैंने एंट्री ली, जब मैं इंटर किया तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर देखा कि जो फ़ोटोज़ लगे थे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के, उसी दिन मैंने सोच लिया था कि एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा कि मेरा भी फ़ोटो यहाँ पे लगेगा और बड़े पोस्टर पे लगेगा।
उसके बाद सर मैंने प्रिपरेशन आपके यहाँ पे चालू कर दी। साथ ही में मेरा ग्रेजुएशन पैरेलली चल रहा था। मैंने बीएससी ऑप्ट किया इसीलिए कि मैं पूरा फोकस अपना स्टडी पे कर पाऊँ। मेरा शुरू से यही एम था कि मैं बड़ी पोस्ट करूँ, तो इसके लिए मैंने सर सीजीएल की प्रिपरेशन चालू करी। सीजीएल की साथ में चली रही थी। ग्रेजुएशन होने के बाद मैंने प्रीलिम्स दिया। प्रीलिम्स क्लियर हुआ, लेकिन सर मेंस किसी कारणवश कन्वर्ट नहीं हुआ। उसका यही कारण था कि सर इंग्लिश में मैं इतना अच्छा नहीं था और गांव से हूँ सर, हिंदी मीडियम से हूँ, तो इस कारण से। तो उसके बाद सर उसी टाइम पे सीपीओ का भी वैकेंसी आई थी, तो मैंने सोचा कि सीपीओ में अच्छा है, और जब मैंने सीपीओ में जानकारी निकाली मैं ये करूँगा, उसके बाद मैं सीजीएल क्रैक करूँगा सर। तो उसके बाद मैंने फॉर्म फिलअप किया, मेरा प्रीलिम्स कन्वर्ट हुआ। प्रीलिम्स के बाद मेंस भी मैंने अच्छे से दिया, फिजिकल भी अच्छे से निकाला, और सर फाइनली आज मैं सब इंस्पेक्टर बन। कमल को मेडिकली अनफिट घोषित किया गया, उसके बाद कोर्ट केस डाला गया और वापस इनको मेडिकल के लिए बुलाया गया। जब मेडिकल के लिए गए कमल, तो वहाँ पर इनके साथ एक बहुत खूबसूरत हादसा हुआ। देखिए, हादसा इसलिए कह रहा हूँ कि अगर कोई आम इंसान होता और इस तरह के उतार चढ़ाव उसने जीवन में ना देखे होते तो शायद हार मान जाता। और खूबसूरत इसलिए कि उसकी जो परिणति हुई वो बहुत सुंदर हुई। चलिए कमल से जानते हैं कि वो घटना क्या थी। सर कोर्ट केस जीतने के बाद जब मेरा वापस से रीमेडिकल के लिए आया 16 और 17 फरवरी को जो शेड्यूल होना था, तो सर उस टाइम मेरा पूरा कॉन्फिडेंस था कि इस बार ही सब लोगों का आशीर्वाद है, सब लोगों की दुआएं हैं, और इस बार मुझे कोई फेल नहीं कर सकता, मुझे पूरी उम्मीद थी। तो जब मैं वहाँ गया, डॉक्टर्स काफ़ी हेल्पफुल नेचर के थे। वहाँ पे मेरी सर सारी रिपोर्ट्स भी अच्छी आई पॉजिटिव। जो मेरा ब्लड प्रेशर का था उसमें ईसीजी वगैरह सब नॉर्मल आई, और वो काफ़ी फ्रेंकफुल थे सर, मेरे से बात भी कर रहे थे। तो मैंने बताया कि सर अभी मैं आपके यहाँ सामने बैठा हूँ, छत्तीसगढ़ में हूँ, एमपी से सर, छत्तीसगढ़ में मेरा मेडिकल था सर। मैं दूसरे स्टेट में हूँ, लेकिन अभी मेरे घर वालों को किसी को नहीं पता है कि सर मैं यहाँ पे हूँ। तो उन्होंने यही बोला कि क्यों, पेरेंट्स को तो बताना चाहिए आपको, जो भी बात क्यों आपने छुपाई। मैंने कहा सर एक्चुअली ऐसा है कि मैंने कोर्ट केस किया था, उसमें मेरे 30, 40, 50 हज़ार के समथिंग खर्चा हो गया। तो वो जितना भी कॉस्ट था सर, वो मेरे मम्मी पापा बियर नहीं कर सकते थे, क्योंकि इतनी बड़ी धनराशि अगर मैं पिताजी को बोलता तो वो सीधा मना कर देते। तो इसलिए मैंने अपने मामा जी से मदद ली, मेरे दोस्त यश असवानी, गगन भैया, राज पटेल, सब ने काफ़ी सपोर्ट किया। और जब मैंने बताया कि उन लोगों से मैंने धनराशि उधार ली है, तो उन्होंने ये बोला कि अच्छा आपने उधार तो ले लिया, पे कैसे करोगे। तो मैंने कॉन्फिडेंटली बोला कि सर अब तो मेरा मेडिकल क्लियर हो गया और मैं सब इंस्पेक्टर बन गया हूँ, तो अब डेफिनेटली सर मैं उनको पे कर दूँ। कमल, काफ़ी इंस्पिरेशनल जर्नी आपकी रही है। कई सारे और भी लोग हैं जो बैंक, एसएससी, रेलवे, पीएससी इस तरह के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और कई बार उनके जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आप व्यूवर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं सारे एस्पिरेंट को यही कहना चाहूँगा कि अगर आप ऑनेस्टली प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप गांव से एक सपना लेके आए हो, तो अपने माँ बाप का सपना अगर आप लेके आए हो तो उसको पूरे करने की एक जिद होनी चाहिए। कई बार आप टूटोगे, कई बार आपका, जब सर शुरू में स्टार्टिंग से गांव से कोई भी आता है या सिटी से, तो बहुत उत्साह होता है कि यार ये करना है वो करना, लेकिन धीरे धीरे आप खो जाते हो, उस भीड़ में खो जाते हो। तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगा कि मोटिवेशन कुछ नहीं है आपके लिए। आप जब भी गिरें, जब भी टूटें, आप अपनी आंखें बंद करिए, अपने पेरेंट्स को याद करिए, अपने मम्मी पापा को देखिए कि वो कैसे खेत में काम कर रहे हैं। सर मेरा मोटिवेशन यही था कि मैं जब माता पिता को देखता था, मेरे सर खेतीबाड़ी का काम है, तो मम्मी पापा खेत में काम करते हैं, तो जब मैं देखता था कि पापा काम कर रहे हैं, पसीना उनका निकल रहा है, तो सब बस यही मोटिवेशन था, और उसी से मेरे को पढ़ने की उम्मीद मिली। और आप लोग भी अगर यही सोच के करेंगे तो डेफिनेटली वन डे यू विल गेट सक्सेस।